गणित क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए, पलामू फोर्थ ग्रेड बहाली निकलने वाला है और बहुत लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकलेगा। ऐसा नहीं है, जो तैयारी करने वाले हैं वो लग चुके हैं। और अगर आप सोचें कि वैकेंसी निकलेगा तब हम उसका तैयारी करेंगे तो यह संभव नहीं है। तो चलिए, आज आप सभी को एप्लीकेशन जो संदीप करियर पॉइंट है आपको बहुत कारगर होने वाला है। खास करके जो संदीप करियर पॉइंट के माध्यम से जो आपका क्लास चलाया जा रहा है, तो जो चाहते हैं तैयारी करने के लिए इस एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के साथ आप बहुत कम राशि में, मतलब बिल्कुल एक तरह से बहुत छोटी राशि है, और उसको आप ऐसे पे करके आप संपूर्ण विषय का तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर है कि आज जैसे हम मैथ के यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। मैथ में जो भी इसमें है, आपको बेसिकली जो ज़रूरी है उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लंबा है। लेकिन इसको छोटा करते हुए हम इसको चाहेंगे कि आपको अधिक से अधिक कवर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ अपने फुल आवर ड्यूटी के बाद है से पीपीटी तैयार करते हैं और उसके बाद है से हम क्लास में आते हैं। तो आपसे बस आशा ही है कि मेरे वीडियो का आप एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे और कुछ न कुछ इसमें लिखेंगे, सजेस्ट करेंगे, और अगर हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है कि 4 अंकों के न्यूनतम संख्या। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको 4 अंक की बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बड़ी नहीं है, छोटी है। न्यूनतम का मतलब हुआ कि छोटी। तो आपको 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की छोटी संख्या आपको 1 पर कै जीरो होगा। 4 अंकों की छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका संख्या आपका हो जाएगा 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपको 1000 होगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1068 है, आपको 1089 है और 102 है। तो अब इस तरह के जब छोटी संख्या आता है तो सबसे पहले आप देखें कि क्या से बोला है पूर्णतः विभाजित के लिए, तो आपको 89 से बोला है। तो आप इसको 89 से क्या करना है, आपको भाग देना है। 89 से आप 1000 में भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आपको एक बार में चल जाएगा 89, और जब इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीरो उतारेंगे। यहाँ भी आपको क्या होगा कि एक बार जा रहा है, लेकिन इसको एक बार नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, आप इसको यहाँ से बढ़ा कर दे सकते हैं, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन आप एक बार यहाँ तो एक बार भी दे के इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से जब एक बार देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपको ये 2 हो जाएगा, घटकर 21 आ गया। अब देखिए जब 21 आ गया, आपको यहाँ शेष 21 हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप 89 में से आप 21 को घटा दीजिए। कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर आपको आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपको 6। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको यहाँ 68 आ गया। मतलब कहने का अर्थ है कि 68 इसमें और रहेगा तो क्या होगा, वो 89 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो 68 की मामला है, 68 और चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या आपका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि आपको 1000, मतलब 1000 जो आपको न्यूनतम संख्या है, तो आप 1000 में आप क्या करेंगे, जो घट रहा है, क्या घट रहा है, 68, 68 का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 1068 आ जाएगा। तो 1068 जो आया वो आप देखना है कि ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन आपका है से ए हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं छोटी संख्या में। छोटी संख्या में आपको भाग देना है, भाग देने के बाद यहाँ पर आपको जो शेष बचेगा, शेष को फिर है से आप यहाँ पर भाज्य से घटा देना है और उसको फिर क्या करना है,
जो न्यूनतम संख्या 1000 है, यहाँ पर जो 4 अंक की छोटी संख्या है या 5 अंक का होगा, 6 अंक का, बहुत तरह की चीज़ इसमें संख्या छोटी संख्या हो सकते हैं, उसमें आपको जोड़ देना है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फिर आगे हम चलते हैं यहाँ पर अगला है क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इस तरह से है, दो संख्याओं का योग 29 है एवं उस संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, यहाँ पर दो संख्याओं का योग है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि आप मान सकते हैं। देखिए आप जब साधारण विधि से बेसिकली तरीके से जब आप समझेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा बनाने के लिए। ऐसे बहुत सा शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स से बनाने से क्या होगा कि आपको याद करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि दो संख्याओं का योग, तो आप एक संख्या को मान लेते हैं x और एक संख्या को मान लीजिए आप y, दोनों का योगफल क्या है 29 है। क्या है 29। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, उन संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है 145। तो मान लिया जाए कि हम बड़ी संख्या x को मान लेते हैं, वर्ग का अंतर बोला है तो वर्ग का अंतर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है 145 है। यहाँ तक आप क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आ गया, ये कौन सा सूत्र में आया, हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप उसी में यहाँ बैठा दीजिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा आपको एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 145। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आपके पास है 29 है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपको एक्स माइनस वाई हो गया बराबर 145। अब देखिए यहाँ पर 29 से कम 29, अब है 29 बचे क्या हो जाएगा 145। अब हो गया एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर 5 आ गया। तो आपका देखिए अंतर कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 5 आ जा रहा है और योगफल कितना था आपको 29 था। तो फिर आप इसको जो है से इस तरह से आप हल कर सकते हैं। देखिए ऐसे हल कर दीजिए यहाँ पर समीकरण से एक्स प्लस वाई बराबर 29 और फिर एक्स माइनस वाई बराबर आपका हो गया 5। अब देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा, तब बच गया यहाँ पर 2x, आपको बराबर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब कट गया तो क्या आ गया, ये 17 हो जाएगा, माने x का मान आपका 17 हो गया। अब देखिए जब x का मान यहाँ 17 हो गया, सपोज दैट कि आपको दोनों x और y का योगफल कितना है 29 है, दोनों का 29 है, तो आपको यहाँ पर देखिए कि x का मान जब आपका 17 है गया तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर आपका है कि दोनों का योगफल 29 है, तो 29 में से आप क्या करिएगा यहाँ पर 17 को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 2 आ गया और यहाँ पर आपका है से 1 आ जाएगा, मतलब 12 आ गया। एक संख्या 17 है, एक संख्या 12 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार बोला है कि ये दोनों संख्याओं माने एक्स और वाई दोनों का अंतर क्या होगा, 13 होगा, 5 होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 17 है और यहाँ पर आपको 12 है, तब क्या करेंगे आप अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर क्या होगा आपका, तो अंतर आपका हो जाएगा आपको 17 घटाओ 12 अर्थात इसका आ जाएगा 5। तो आपका देखिए कि 5 कौन हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल है, ऐसे हम इसको बड़ा करके बनाए हैं तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। आप जब बड़ा समझ जाएंगे तो छोटा करने में आपकी सहूलियत होगी, क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में बना दिए समझ में नहीं आया या याद करने वाला, याद करने का तरीका यहाँ पर नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा जो वैसे करते जाना है। जैसे यहाँ पर योगफल बोला, वर्गों का अंतर बोला, हम करते गए। अब यहाँ सूत्र में आपको ऐसा बैठा दिए यहाँ पर, तो उसके बाद आपका यहाँ से एक्स माइनस वाई का आ जाएगा, फिर इसके आधार पर आप यहाँ से उसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से रिवाइज करके और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका है 3 नंबर में कि दो संख्याओं का योगफल 600 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है
600 एवं उसका अंतर कितना है 240 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मतलब जो दो संख्या उसी में से जो छोटी होगी क्या होगी 280 होगा, आपको 400 840 होगा या 180 होगा, ये तीन में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दो संख्याओं का योग 600 है। तो जब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आपको दो संख्या है, एक संख्या x हो गया और एक संख्या आपको y हो गया, योगफल कितना है 600 है, यहाँ पर बराबर है। अब देखिए इसका बोला है अंतर, अंतर कितना है 240 है, तो अंतर है तो हम y x को हम बड़ा मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x में से y घटेगा तो क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस से कट गया, आपका यहाँ पर क्या आ गया 2x बराबर आपका हो जाएगा कितना 840 हो गया। अब 2 से कट जाएगा तो 4 हो गया, यहाँ पर 2 420 आ गया। कहने का अर्थ है कि बड़ा संख्या जो आपका है 420 आ गया, माने x का मान क्या आ गया 420। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आप देखिए दोनों का योगफल 600 है, 100 y का योगफल 600 है, आपको बड़ी संख्या कितना आ गया 420 आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए, छोटी संख्या y का मान किससे निकल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर 600 में से अब क्या करेंगे 420 को घटा दीजिए तो कितना आ गया 180 आ गया। अब देखिए 180 कौन सा ऑप्शन है, तो इसका बी वाला ऑप्शन है। बहुत सिंपल तरीका है, जैसे बोला है वैसे करना है क्योंकि संख्या का क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, क्लियर है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 400, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को एकदम बनाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करना है। जब दो संख्या का गुणनफल रहेगा और एक संख्या दिया हुआ रहेगा तो एकदम जो गुणनफल है उसको आपको जो संख्या दिया रहेगा उससे भाग दे देना है आपको। तो सीधा सा देखिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, अब 4 को सोचिए अपने से क्या आंसर होना चाहिए, आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। गुणनफल कितना है दोनों संख्याओं का 400 है, 400 में आपको दोनों संख्या है और आपका एक संख्या 25 दिया हुआ है, तो 25 से आपको कुछ नहीं करना है, भागा दे देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से कम 25 15 बच गया, 25 छक 150, मतलब ये संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या आपको 16 आ गया। देखिए यहाँ पर 325 है, 20 है और यहाँ पर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 150 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या है 150 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन से आप कोई भी ले सकते हैं कौन सही होगा। तो इसको सब पहले आपको हल करना होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, बड़ी संख्या आपको 4 अंक की बड़ी संख्या आपको हो जाएगा 9999 होगा। ये 4 अंक की 4 अंकों की क्या है बड़ी संख्या है ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, 150 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एक हम छोटी संख्या का पिछला क्वेश्चन हम देखे थे, अब यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना है कि 9999 में आपको भागा देना है 150 से। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो 3 अंक लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 छक 90, 900 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 99 बच गया, फिर 9 उतरेगा, फिर 15 छक 90 होगा और एक 0 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको हो गया 99। मतलब बड़ी संख्या में क्या करना है कि आपका अपना शेष बच गया, जो शेष बच गया बस इसको अगर हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं सकते। छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, शेष जो बचता है उसको इसमें से घटा करके। बड़ी संख्या में क्या करना है, डायरेक्ट जो शेष बचेगा उसको घटा देना है, सीधा सा बात। बड़ी संख्या में क्या करेंगे, जो शेष बचेगा जिससे भाग देने की बात कहा जा रहा है, उसमें अगर आपको शेष बचता है उसको सीधे जो संख्या है नंबर है उसमें से घटा देना है।
तो आप देखिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा इसका, तो इसका संख्या हो जाएगा आपको 9,999 में से आपको घटा देना है 99, मतलब जो भी आपका शेष बचेगा उसको घटा देना है। तो यहाँ पर आपको आ गया 9,900, यही आपका जो ऑप्शन होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला इसका होगा। तो चलिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लेंगे। और संपूर्ण क्लास के लिए, जैसे उसमें साइंस का या और विषय की तैयारी करना है, तो आप मेरे एप्लीकेशन का डाउनलोड जरूर करेंगे। और उसमें ये एक छोटा सा राशि है, उसका पे करके आप क्लास को ले सकते हैं। धन्यवाद।